नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। अयोध्या वो पवित्र नगरी जो हर युग में आस्था की धुरी रही है, एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े और स्वर्णिम क्षणों में से एक की ओर बढ़ रही है। आज वो तारीख जब राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहरेगा। वह ध्वज जो आस्था का प्रतीक है, सनातन परंपरा की पहचान है और सदियों पुरानी प्रतीक्षा का पूर्णत्व भी। देश भर की निगाहें इस क्षण पर टिकी हैं। अयोध्या इस समय राम भक्ति में डूबी नजर आ रही है। प्रभु राम की नगरी को सतरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और साफ सुथरे माहौल में एक बड़े उत्सव की तरह सजाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर ध्वजा स्थापित कर देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को मंदिर पूर्णता का संदेश देंगे। तो आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज वो दिन है। 673 दिन बाद आज राम मंदिर के शिखर पर फहराएगा धर्म ध्वज। तो आज का दिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, ऐतिहासिक पल है, क्योंकि जिस उत्सव को अयोध्या नगरी आज मना रही है उसके लिए सालों साल लड़ाई लड़ी और सालों साल अदालतों के चक्कर काटे गए, फैसले पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। लेकिन आज की जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्वज की ओर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अयोध्या में आज इतिहास लिखा जाएगा और धर्म ध्वज से सजा राम का शिखर अब देश दुनिया के लिए एक अलौकिक पल होगा। और अब अयोध्या नगरी से हमारे साथ शिवानी ठाकुर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। शिवानी, कैसा क्या नजारा, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए और कैसा माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं वो हमें बताइए। मीनाक्षी, सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर हमारे सभी दर्शकों को अयोध्या नगरी से राम राम और तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। आज उस मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराने जा रही है और इस क्षण का इंतजार हजारों अयोध्या वासियों ने, बल्कि मैं कहूंगी कि पूरे सनातनियों ने तहे दिल से न जाने कितने सालों से किया है। कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा इस तरफ घुमाएं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में अभी सुबह हुई है और तड़के की सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग लगातार मंदिर की तरफ जा रहे हैं इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने। बाबा, कहां जा रहे हैं? पश्चिम बांग्ला से आया है। प्रधानमंत्री को बहुत हम अच्छे बोलते हैं। और प्रधानमंत्री झंडा उड़ाएगा तो राम नाम से ममता बनर्जी हमको जहर भी पिलाया और प्रधानमंत्री के साथ देता है, उसका साथ हमारा बंगाल में पूरा लड़ाई भी करता है। सारे लड़ाई लड़के हम आया है इधर रामनगरी में। प्रधानमंत्री का कल्याण हो, राम भक्तों का जय जय श्री राम का जय जय हो। और प्रधानमंत्री का साथ एक बार हम मुलाकात करने चाहते हैं, एक बार उसी को निमंत्रण भी कर रहा हमने। और प्रधानमंत्री का साथ एक बार तुरंत हमने दर्शन करने चाहते हैं। और सारा भारत, पश्चिम बंगाल से कैसे आए? ट्रेन से आया है। और सारा भारत जुड़ के जय जय श्री राम होगा। तो यही कहानी है मीनाक्षी। अयोध्या इस वक्त पूरे भारत वर्ष से लोग पहुंच रहे हैं और हमारे सामने जयकारे सुन रही है। आप किस तरह से तमाम राम भक्त जयकारे लगा रहे? सर, कहां से आए? जी, मैं यहाँ राम मंदिर के लिए आया हूँ और भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं। हम लोग जिला ललितपुर से आए हुए हैं। आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया है और हम लोग रामलीला नगरी में पधारे हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस क्षण का कितना इंतजार किया है? बहुत। मैं तो बॉम्बे से आया। सालों से इंतजार किया है हम लोगों ने, राम जन्मभूमि का सालों से इंतजार किया है। आज ये सपना पूरा हो गया है हम लोगों का। हमारे जो पुरखों ने नहीं देख पाए, आज वो हम लोगों ने देखा है। उन्हीं की तपस्या का फल है कि आज हम लोग यहाँ पूर्ण प्रसाद लेने आए हैं। हम लोग सब ललितपुर से आए हैं, बड़ी हम लोगों को खुशी है। हमारे जो पुरखे मर गए संघर्ष करते करते, आज वो दिन हमने देख लिया और हम लोग दर्शन करेंगे, जिससे हमारे पितरों को भी दर्शन का लाभ होगा, क्योंकि खून वही है और हम लोगों को दर्शन की बड़ी उमंग है। हम लोग 5 वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे, हमारे माननीय मोदी जी ने उसको पूरा किया और श्री राम लला की धरती से हम लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय
श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं नवल किशोर सोनी, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश। आज हम सभी सनातनियों का जो लगभग 500 वर्ष का इंतजार था और जिसमें 76 युद्ध हुए, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने आहुति दी, आज सभी संतों की जो तपस्या की गई, जो बलिदान दिए गए, उसके पुण्य जागृत हुए, उसी से मंदिर बना। और आज उसके बाद जब भगवान राम के मंदिर पर ध्वज का आरोहण होना है, सनातन धर्म का फिर से प्रकटीकरण का काम होना है, उसी में हम सब लोग सहभागी हैं। जय जय श्री राम। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? किसको धन्यवाद देंगे? आज जो 500 वर्षों में सनातनियों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया और जो हमारे समाज के साधु समाज हैं, जिनकी निर्देशन में, जिनकी प्रेरणा से पूरा सनातन समाज इस काम में लगा रहा, राम मंदिर के काम में लगा रहा, लगातार युद्ध होते रहे, लगातार हिंदू अपनी आहुति देते रहे, उन सभी साधु संतों की सेवा से हम सभी के पुण्य जागृत हुए कि आज राम मंदिर बनके तैयार हुआ। उसमें हम सभी का योगदान है। मीनाक्षी, देखिए, आप यहाँ जितने भी लोगों से बात करेंगी, सबकी बातों में आपको एक बात कॉमन नजर आएगी। ये जो धर्म ध्वज यहाँ फहराने जा रहा है, केवल धर्म ध्वज नहीं है, ये दरअसल एक विजय का ऐलान है, उस युद्ध में विजय का जो करोड़ों की संख्या में सनातनियों ने सदियों तक किया। और बिल्कुल शिवानी, और देखिए शिवानी, ये ध्वजारोहण एक उत्सव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब राम मंदिर का जो काम है, निर्माण है, वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। धर्म ध्वज का फहराना इस बात का भी संकेत देता है। 2 संकेत मीनाक्षी धर्म ध्वज देते हैं। एक तो ये कि इस मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हुआ, भक्तों के लिए इसके दरवाजे हमेशा के लिए अब खोल दिए गए हैं। हालांकि आज भी भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। इवन मीडिया कर्मियों के लिए भी रूट को बाइफरकेट किया गया है और यही कारण है कि हम ये तस्वीर आपको सड़कों से दिखा रहे हैं। हालांकि अयोध्या नगरी में इस वक्त कोई भी सड़क खाली नहीं है। तड़के की सुबह से लोग यहां मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हर एक कोना राम नाम से गुंजायमान है। और हमारे साथ देखिए तमाम ये लोग हैं जो मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे और फिलहाल उत्साहित होकर रास्ते में रुक भी गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था अति उत्तम है, जैसी चाहिए थी वैसी सुरक्षा व्यवस्था है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स डिप्लॉयड है हर जगह, कुछ तनावपूर्ण लग रहा है स्थिति की? फिर भी सभी ने मदद की है, पुलिस ने, आर्मी भी, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और वो हमारी ही सुरक्षा के लिए लगे हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, कोई वैसे गलत बोलचाल नहीं है, सब हमारी सुरक्षा के लिए अच्छे बोल रहे हैं और सभी राम राम कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये काफिला अब आगे बढ़ेगा। हालांकि आगे बैरिकेडिंग की गई है, तो किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया है इसकी तमाम जानकारी तमाम पुलिसकर्मी यहां लोगों को दे रहे हैं। और मीनाक्षी, यहां ये बात भी गौर करने वाली है, देखिए आमतौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है, केवल पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान है, यहाँ एनएसजी की टीम है, यहाँ एसएचजी की टीम है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की टीम यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली ब्लास्ट के हमले को भी भूलिएगा नहीं, उसके मद्देनजर भी यहाँ सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं और इसके बावजूद लोग यहाँ पर। जी, पेपर में आएगा, टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। कहेंगे दर्शकों को जय श्री राम? अच्छा, धन्यवाद आपको। कहिए जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम कहिए दर्शकों को। अच्छा, नहीं हम समझा पेपर में आएगा तो इसलिए हमने फोटो खिंचाया। चाचा समझे कि पेपर में आएगा तो फोटो खिंचाने भी आए। तो कुल मिला के जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। आ रहा है टीवी में, बोलिए जय श्री राम। लोग देखेंगे तो देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जय माता जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अयोध्या घूम रही है पूरा, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है मीनाक्षी, यहाँ थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि देखिए काफी देर से हमने इस लाइव के लिए भीड़ को रोक रखा है और जैसा कि मैंने आपको कहा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है और अब इससे ज्यादा देर तक इतनी भीड़ के साथ हमें यहाँ खड़े होने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको ठीक है, मैं शिवानी लौटूंगी आपके पास और फिर से नए अपडेट्स आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो ये लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरी सहयोगी शिवानी ठाकुर ने ये तस्वीरें, ये नजारा अयोध्या से हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है और देखा आपने कि किस तरीके से जो अयोध्या
नगरी है वो पूरी दुल्हन की तरह सजाई गई और एक बार फिर से इस ऐतिहासिक पल के लिए लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और उत्सुकता उनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज जब फहराया जाएगा तो ये पूर्णता का संदेश पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी जाएगा कि राम मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है। पूरा निर्माण कार्य जो है पूरा हो चुका है मंदिर का और इसके लिए जो भक्त हैं वो खुश भी नजर आ रहे हैं और अब ये पूर्णता का संदेश उन्हें मिलेगा और चारों तरफ वो इस मंदिर में घूम पाएंगे। जो बंदिशें उनके लिए लगी हुई थी, निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और इसी के चलते वो सिर्फ रामलला के दर्शन करके ही वापस लौट आते थे। तो अब राम भक्तों के लिए ये मंदिर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और अब वो हर कोने कोने पर जाकर हर मंदिर में जाकर पूरे कॉरिडोर में घूमकर वो दर्शन करेंगे और साथ ही साथ वो अनुभूति वो अनुभव महसूस करेंगे। रोम रोम उनका अब जागृत हो उठेगा राम के उस नाम के साथ। तो देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये 8 तस्वीरें हैं अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर चौकसी और सतर्कता बरती जा रही है। आरएएफ की तैनाती की गई है, कई टीमों को डिप्लॉय किया गया और साथ ही साथ मंदिर के पास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। जवानों को तैनात किया गया है। अंतिम चरण में अब तैयारियां जो है वो पहुंच चुकी हैं, अपने आखिरी पड़ाव पर तैयारियां पहुंच चुकी हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी और आज इसका आखिरी पड़ाव जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद धर्म ध्वज जो है राम मंदिर के शिखर पर फहराएगा। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और अगली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ध्वजारोहण से पहले जश्न देखने को मिल रहा है। राम नगरी में राम भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं, रामलला के जयकारे लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। जगमग अयोध्या, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। सौंदर्य का अद्भुत नजारा, ये तस्वीरें आप ये विजुअल्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये 8 तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि इस वक्त माहौल कैसा है राम नगरी में, अयोध्या में इस वक्त माहौल कैसा है और नजारा कैसा देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। हम ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है कि अब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको जैसा पता है, मैं इसलिए विशेष रूप से बताना कि मैं एक दोहराना चाहता हूं कि 2024 में भगवान रामलला के रूप में उनकी 4 से 5 वर्ष की आयु की मूर्ति स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो उसमें प्रथम तल पर अब राम परिवार है, उनका पूरा परिवार है, उनके भ्राता, उनके निकटतम सेवक हनुमान जी और शक्ति की उपासना के स्वरूप सीता जी, यह लोग अब वहां पर एक परिवार का जो मंदिर होता है वहां पर। हमने काफी दिनों से इसका संघर्ष देखा, तो जब से कार सेवा हुई है, शरद कोठारी जी ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया, उसके बाद हमारी इसमें एक आत्मा बची हुई थी। तो हमने यहाँ दर्शन करने की, मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, उन सुना, तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके।
ये हमारे दिल की मतलब जीवन की मतलब बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा ही संरचना थी जिसे कालांतर में कुछ आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया। तो ये हमारे दिल पे एक चोट थी जिसे प्रभु राम और मोदी जी की कृपा से आज ये संपन्न हो पाया। बहुत ज्यादा खुशी है। हम तो देखिए बंगाल से आए हैं उसी के लिए। कल अगर हमारे मोदी जी से हमारा दर्शन हो जाए तो हमारे राम का ही दर्शन हो जाएगा, ऐसे लगेगा हमें। श्री राम का दर्शन हो जाए ऐसे लगेगा हमें। तो हम जरूर चाहेंगे उनका दर्शन करने के लिए और रामलला का फिर से दर्शन करने के लिए आने। लेकिन यहाँ तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन मोदी जी से मिलना या देखना उन्हें जरूर चाहेंगे। हम तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और हम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा अंदर से खुशी है, बहुत खुश है हम लोग। तानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। अब रामराज की स्थापना शुरू हो गया है ना, तो अब श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके अंदर बड़ा उत्साह है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भगवान वनवास काट करके आए थे तो नर नारी हर्षित हो गए थे जब भगवान राम जी राजा बन के रूप में बैठे हुए थे। आज नर नारी अयोध्यावासी नहीं, देश दुनिया भर के लोग जितने सनातनी हैं आप प्रसन्नचित्त में हैं। मैं आपको मानस के चौपाइयों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। और राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज होगा तो जो केसरिया ध्वज है वो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। क्योंकि भगवान रामलला जो थे सूर्य वंशज के थे, तो जब भी सूर्य उदय होता है तो केसरिया के ही रूप में वह रूप दिखता है। तो केसरिया तो एक भगवान का ही रूप है जिसमें ओम है, हनुमान जी की चित्र है। कहते हैं ना कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान। अयोध्या में परम पूज्य संत महंत जितने भी हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए राम भक्त हों, देशवासी हों, सभी ही मोदी जी का स्वागत करेंगे। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है, सजा हुआ है, दुल्हन के तरह दुल्हा के तरह सजा हुआ है। अयोध्या ने पूरे देश में एक संदेश जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पूरी राम भक्त और पूरी राममयी है। अयोध्या में एक चाय बेचने वाला भी एक दिन में 10,000 15,000 कमाने का काम कर रहा है। आज के 15 साल पहले सरकार हमारी जब नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, देश में पूरा एक संदेश गया। एक गरीब भी यहाँ भूखा सोता नहीं है और गरीब भी अमीर बन करके घूम रहा है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी, या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी। देखत मधुबर पतर, देखत मधुबर पतर, खाए भर भर थाली, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे राजा जनक कैला इंतजार भारी, राजा जनक कैला इंतजार भारी। तोहरा से पूछूं मैं ए धन सुधारी, बता दे बबुआ। तो हर नजारा हर तस्वीर लगातार अयोध्या से जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।